अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा। आलमी बरादरी अफगान रजीम पर जिम्मेदारियां अदा करने के लिए जोर डाले। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में फोरम से खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा में अमन मंसूबा मंजूर हुआ। जंगबंदी में कतर, तुर्की और सऊदी अरब के ताउन पर मशकूर है। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम है। दुनिया को सिफर और जमा की सोच से निकलकर मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। आज अमन की फाख्ता की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के हमरा अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी पर फूल भी रखे। वज़ीर आज़म की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तजारत, तवानाई, दिफा और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और तुर्की के गहरे तारीखी ताल्लुकात की तजदीद। पाक तुर्की राबता और कनेक्टिविटी में शराकत मजीद मजबूत बनाने का आज़म। मुलाकात में गजा और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का इज़हार। शहबाज शरीफ रूसी सदर प्यूटन से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात और दीगर आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे की मजबूत हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाक ईरान सरहदी सलामती मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दो तरफा तजारत बढ़ाने और सरहदी मंडियों को फाल करने पर जोर। शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादर जपारूफ से भी गैर रस्मी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। शहबाज शरीफ सरकारी दौरा तुर्कमानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी शेड्यूल जारी। पोलिंग 24 जनवरी को होगी। तमाम 10 अजला में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी अमल को मुकम्मल शिफाफियत और कानून के मुताबिक यकीनी बनाया जाएगा। अब फैज हमीद जा रहे हैं एविडेंस देने, सबूत और गवाही देने इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के हवाले से, और एज प्राइम मिनिस्टर जो उनको वो हिदायत देते थे। तो उसके बाद तो जो शिकंजा है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तंग हो जाएगा। फिर इसके अंदर जिन्होंने बेरहमी से इंसाफ की कुर्सियों में बैठे कलम चलाए थे मुल्क दुश्मनी के लिए, वो सब इन सब के आगे घेरा तंग होगा। ऐसे सब लोगों को टहरे में लाया जाएगा। यही होने जा रहा है। फैज हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत के साथ गवाही देने जा रहे हैं। फैसल वावड़ा का दावा। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, इसमें कुछ इंसाफ वाले भी शिकंजे में आएंगे। बेरहमी से कलम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग होगा। फैज हमीद इसलिए गवाही देंगे मजीद किसी केस में सजा न हो। फैज हमीद की सजा से पीटीआई के अंदर सफ़े मातम बिछा है। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई से मुलाकात तक आ गई है। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, बानी पीटीआई और फैज हमीद का गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। पार्लियामेंट की राहदारियों में कहा जाता है, बानी ने हमारी सियासत को दांव पर लगा दिया। एक इदारे ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू करके तारीख रकम की है। जनरल फैज़ ने अपनी आईनी हैसियत को और जो अपनी रियासती पोजीशन थी, जो रियासत ने उन्हें दी थी, एक इंतहाई ज़िम्मेदार पोजीशन, एक इंतहाई ताकतवर पोजीशन, उस रियासती ओहदे को उन्होंने अपने ज़ाती पसंद और नापसंद के तहत इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी ताकत का गैर आईनी इस्तेमाल करके हुकूमतों को गिराया और हुकूमतों को बनाया। रियासती ओहदे का पसंद नापसंद के तौर पर इस्तेमाल। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर हटाया। फैज़ हमीद ने कौमी मफाद के नाम पर अपनी ताकत का गैर आईनी इस्तेमाल करके हुकूमत को गिराया और बनाया। एक जमात को निशाना बनाया गया, दूसरी जमात को फ़ायदा दिया गया। फैज़ हमीद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे, मनपसंद फैसले किए। बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। बानी पीटीआई की जमात इस गठजोड़ से मुस्तफ़ीद हो रही थी। फैज़ हमीद अब सपोर्ट नहीं कर सकते। पीटीआई होश के नाखून ले। रियासती इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई जेल को पार्टी सेक्रेटेरिएट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा और ट्वीट किया जाता है। बैरून मुल्क बैठे लोग भी इदारे की क़यादत के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने एहतसाब का अमल अपने इदारे से शुरू किया।
की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आहनी हाथों से निमटने का अहद, सियासी जमातों को दायरा कार में रहकर सियासत करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो की कारकुनों से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी के वर्कर्स खुद को तन्हा ना समझें, खुद पंजाब की गली गली जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपी चेयरमैन की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात, सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स और पार्टी वर्कर्स की मुलाकातें। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो की बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत। गवर्नर सलीम हैदर की पंजाब में अवाम और पार्टी के लिए भरपूर खिदमात को सराहा। बिलावल भुट्टो का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा, वजीर आला पुरजोश इस्तकबाल और मुस्बत जज्बे के लिए आपका शुक्रिया। तहरीक-ए-इंसाफ की 23 रुकनी सियासी कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। पीटीआई की मुतादिद सीनियर रहनुमा नजरअंदाज, साबिक वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर कमेटी से आउट। सेनेटर अली जफर आजम सबाती भी कमेटी में शामिल नहीं। कासिम सूरी, शाह फरमान, हमाद अजहर, शहबाज गिल की छुट्टी। जुल्फी बुखारी और शाहिद खटक भी सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। पीटीआई की सियासी कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असेंबलियों के लिए पॉलिसी लाइन देगी। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम नहीं सका। दूर ट्रैफिक हादसात में 4 कीमती जानें चली गईं। रवां साल हैवी ट्रैफिक से 247 हमवात हुई। सुपर हाईवे पर निजी सोसाइटी के करीब तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। मियाँ बीवी और एक बेटा जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुतासरा खानदान उमरकोट से कराची जा रहा था। कुरंगी बंगाली पाड़ा के करीब टैंकर की टक्कर से 12 साल लड़का जाँ बहक। शनाख्त फरहान के नाम से हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची की फरहान की नमाज जनाजा में शिरकत। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। जमात इस्लामी का आज नुमाइश चुरंगी पर धरने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहरी रोज लाशें उठा रहे हैं। हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी शर्मनाक है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की नवीद। चित्राल, दीर, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 15 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी मतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में इतवार और पीर को बूंदाबांदी का इम्कान। मरी और गिलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में 14 और 15 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। सर्द इलाकों में तालीमी इदारे 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। दीगर इलाकों में तालीमी इदारे 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक बंद रहेंगे। गजा पट्टी में तूफान बायरन ने मजीद तबाही मचा दी। 24 घंटों में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। मासूम बच्चे सर्दी और हाइपोथर्मिया के बायस दम तोड़ गए। शोहदा की मजमूई तादाद 70,369 हो गई। 1,71,069 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। हमास ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की 7 अक्टूबर 2023 के हमले से मुतल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट को गलत और गैर पेशावराना करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा। शेख जराह में इजरायली फोर्सेस का अनरा हेडक्वार्टर पर हमला। वज़ीर ख़ारजा की शदीद मुसम्मत। इजरायली कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कानून और UN मराकज़ के तक़द्दुस की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और UAE का मुश्तरका बयान। कहा, ICJ की राय में इसराइल की जिम्मेदारियाँ वाज़ेह हैं। इसराइल अनरा के काम में रुकावट नहीं डाल सकता।